हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग का जीके कैंपस में स्वागत है। और जहाँ तक हम आपको सांतत्य तथा अवकलनीयता का 3 लेक्चर आपको दे दिए हैं, ठीक है। आज आगे तक देखेंगे हम, ठीक। तो हम अभी तक बता दिए हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन या अगर वीडियो नहीं देखे हैं वो, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पर विचार करने का मतलब कि पता करना कि यह फलन संतत है, यानी सांतत्य है अथवा नहीं, ठीक। तो पहला देखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स। देखिएगा, पहला दे दिया है आपका एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहेगा कि देखिए हर पॉइंट का मान दे रहा था हर क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में किसी पॉइंट का मान ही नहीं दिया आपको, ठीक। तो करते क्या है हुआ कि हम अपने मन से मान पूर्त करेंगे, ठीक है। जैसे समझिएगा, आप साइन एक्स और कास एक्स का किस पे मान निकालते हैं? किसी पूर्णांक पे ही तो निकालते हैं ना। जैसे 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 120 अंश, इन सब पे तो ही मान निकालते हैं। तो हम क्या मानेंगे कि एक पॉइंट अपने मन से मान सकते हैं, ठीक है। हमने एक्स बराबर मान लिया ए क्या है आपका? कोई भी एंगल है, कोई भी कोण है, कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश। अगर ए का मान जब भी पुट करेंगे उस पर होता जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्स बराबर ए पे चेक करेंगे तो सबसे पहले हम सततता, कोई भी फलन सतत कब कहलाता है? कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर क्या हुआ आपका एफ ए, और एक्स बराबर ए पे ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले एफ ए का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ ए का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो एफ ए का जब आप मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अब ए हो गया तो कितना हो जाएगा? एक्स का स्थान पे साइन ए और प्लस कितना हो जाएगा आपका कास ए, ठीक। ये हमारा किसका मान हो गया? एफ ए का मान, ठीक है। अब हमको किसका किसका मान निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे आप तो लिखेंगे लेट एल एच एल। वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निगेटिव एफ एक्स का मान बोलिएगा साइन एक्स प्लस कितना हो गया आपका कास एक्स, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो आर एच एल कितना हो जाएगा आपका? लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका कास एक्स, ठीक है। हेजा जितना रहता है आपका हुआ उतना हम एक्स बराबर क्या करते हैं? उतना माइनस, कपड़ा पे माइनस है तो ए माइनस एच, हेजा क्या हो जाएगा? कपड़ा पे क्या है? प्लस, तो ए प्लस क्या रखते हैं? एच। जहाँ एच रखे हुआ एच का इसके तरफ दौड़ने लगता है जीरो की तरफ, तो एच गया जीरो की तरफ। एक्स के स्थान पे कितना रख देना है आपको? ए माइनस एच। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एच रखिए। देखिए ये हो जाएगा साइन ए माइनस एच अब प्लस कितना हो जाएगा? कास ए माइनस एच, ठीक है। अब जब एच पुट कर दिए उसके बाद आप एच की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, हाई वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए भी जीरो। तो आ जाएगा आपका साइन ए और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका? कास ए। ये किसका मान आ गया हमारा? एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। अब ऐसा ही किसका मान निकाल लेंगे हम? राइट हैंड लिमिट का मान। जब राइट हैंड लिमिट का मान ये सॉल्व करेंगे तो लिमिट जहाँ ए प्लस एच पुट किए एच कितने दौड़ने लगेगा? जीरो की तरफ। ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच, आई कितना हो जाएगा वो? कास ए प्लस एच। जब वो एच पुट करेंगे जीरो ना, तो एच बराबर जीरो, आई क्या हो जाएगा? ये भी जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ए अब प्लस क्या हो जाएगा? कास ए, आई क्या हो जाएगा? आर एच ए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान कितना आ गया? साइन ए प्लस कास ए। राइट हैंड लिमिट का भी मान कितना है? साइन ए प्लस कास ए। और एफ ए का भी मान कितना है? साइन ए प्लस कास ए। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए। अतः इन तीनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। अतः किसी भी कोण पे ए का मान कुछ भी आप रखिए, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, कुछ भी रखिए, इन सब पे फलन क्या होगा आपका? संतत होगा, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही इसी टाइप पे है आपका, बस यहाँ पे क्या दे दिया आपका साइन एक्स माइनस कास एक्स। तो देखिए आप वैसे ही सेम एक्स बराबर कितना ले लेंगे इसके लिए ए, और पुट करके साइन ए माइनस ए कास ए हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी साइन ए माइनस कास ए, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए। तो फलन क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए के लिए यानी एक्स बराबर ए पे तीनों का मान बराबर है, और तब फलन क्या कहलाएगा संतत हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसको भी आपको चेक कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम सरापेंगे यहाँ से, ठीक है। अब सरापना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, आप हमको उम्मीद है कि बी नंबर और सी नंबर कर लेंगे, नहीं है तो कमेंट करके बताइए, हम आगे वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा, बोला है कि कोसाइन कोसेक कोसेकेंट सिकेंट एंड कॉट टेंजेंट फलनों के सान्तत्य। देखिए कोसाइन का मतलब कि कास, कोसेकेंट का मतलब कि कोसेक, सेकेंड का मतलब कि सेक, और कोट टेंजेंट का मतलब कि कॉट, ठीक है। इन फलनों के सान्तत्य पर विचार करना है। सान्तत्य पर विचार करना मतलब कि विचार आप जैसे बैठ करके नहरी पर कहीं गांव में क्या करते हैं, बैठ के विचार करते हैं रोड पे मान लीजिए कि, तो वही विचार आपको करना है। अब यहाँ पे विचार किस पे करना है आपको, सबसे पहले बोला था ये अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, बोला है कोसाइन, ठीक है, कोसेकेंट सिकेंट, और ये क्या है आपका कॉट टेंजेंट, ठीक है। कोसाइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका कास थीटा, कोसेकेंट का मतलब कि कोसेक थीटा, सिकेंट का मतलब कि सेक थीटा, और कॉट टेंजेंट का मतलब कि आपका काट थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये इतना हो जाएगा आपका, तो हमको पता करना है कि ये फलन क्या है कि कोसेक थीटा, कास थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस मतलब बस विचार कर देना है कि मतलब ये किस बिंदु पे संतत होता है और किस बिंदु पे संतत नहीं होता है। थोड़ा सा समझिएगा आप, जब आप कास थीटा का ग्राफ खींचते हैं, चाहे ग्राफ आप देखिए, कॉस थीटा जो भी होगा उस सभी मानों पे, सभी मान के लिए देखिए किसी पे भी इसका मान इनफाइनाइट आता है। जैसे आप कास 0 अंश का मान निकालते हैं, कितना आ जाता है 1। कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। ऐसे ही कास 60 अंश का मान, 45 अंश का मान कितना हो जाता है आपका 1/√2। ऐसे ही जिसका भी कास 90 अंश का मान कितना होता है 0। अब आगे आप जितना भी बढ़ते जाइए, कास 180 अंश का मान निकालिए, कास जितना का 120 अंश का, किसी पे भी इसका मान इनफाइनाइट नहीं आता है। किसी पे भी हमने बोला कि इसका मान अनंत नहीं आता है ना, किसी पे भी अनंत नहीं आता है। अतः यह जो भी होगा एक्स के प्रत्येक मान के लिए, एक्स का जितने मान होंगे उन सब के लिए क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि किसी भी मान पे इसका मान न तो अपरिभाषित आता है न तो इनफाइनाइट आता है। अगर न किसी पे इनफाइनाइट आएगा और न तो अपरिभाषित आएगा तो फलन क्या होगा संतत होगा। अब समझिएगा, कोसेक माने कि कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। जो लोग ग्राफ समझे हैं उनको बहुत समझ में आता है बढ़िया से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब साइन थीटा की वैल्यू जहाँ पुट करेंगे आप वहाँ पे देखिएगा, अगर साइन थीटा का मान 0 हो जाए, ठीक है, अगर साइन थीटा का मान 0 हो जाए तो 1 क्या रखेंगे आप, यहाँ पे 1/0 होगा। 1/0 रखते ही क्या बना देगा वो, 1/0 रखेंगे इधर तो क्या बना देगा इनफाइनाइट। कहने का मतलब कि ई तो चल गया बउआ जहाँ जहाँ, हमको इनफाइनाइट तो चाहिए नहीं। इनफाइनाइट न लाने के लिए इसका मतलब कि साइन जहाँ जहाँ पे 0 होगा ओइजा ओइजा कोसेक क्या होगा इनफाइनाइट होगा, और कोसेक जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होगा उस बिंदु पर वह क्या होगा असतत होगा। यानी एक्स का क्या क्या मान हो सकता है, थीटा का जो हम ए इक्वल टू ले रहे थे ए इक्वल टू 0, ठीक है, हमने यहाँ पे साइन 0 अंश निकाला। ऐसा ही जब आप 180 अंश रखेंगे ना तब भी साइन क्या होता है 0, यानी साइन 180 अंश का भी मान क्या होता है 0। ऐसा ही 360 अंश का भी मान क्या होता है 0। ऐसे इसका मतलब भी देखिएगा a बराबर 0 है, कितना हो गया 2π, ठीक है। ऐसे ही कितना हो गया, ये सिर्फ पाई हो गया, ये हो गया 2π, ऐसे ही 3π। इन सब पे साइन क्या होता है 0 होता है। तो लिखेंगे कि जो x है 0, 2π
0 कामा पाई कामा 2 पाई कामा 3 पाई डैश 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 कि सभी मानों के लिए जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, असतत होगा। आई बात समझ में? क्यों असतत होगा? क्योंकि 0 पे भी 0 आता है तो इनफाइनाइट दे देगा, पाई पे मैंने 180 पे भी 0 आता है इनफाइनाइट दे देगा, 2 पाई पे भी 0 आता है इनफाइनाइट दे देगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम ग्राफ ड्रा करते रहें, ठीक है। साइन का जो ग्राफ जाता है ऐसे जाता है, ये चला, ये सांप चल रहा है, ठीक है, यानी कीड़ा चलने लगा, टिक 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 हेने गया, ठीक है। ये वाई वाई हेने क्या होता है आपका बिंदु -1 +1, या नीचे क्या होता है आपका -1। यहाँ पे पाई/2 होता है, हाई पाई होता है, वैसे ही ये 2 पाई, ये वाला क्या हो जाएगा 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई। तो देखिएगा इस किसका है, y बराबर साइन x का ग्राफ है। तो जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ साइन x अक्ष को काट रहा है वही वजह उसका मान क्या हो जाएगा 0। अब देख सकते हैं, हमने बोला था कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे इसका मान क्या होगा, साइन x का मान 0 होगा। और साइन x जहाँ 0 हुआ तो 0 बटा में आ जाएगा 1 बटा साइन, माने 1 बटा 0 और इनफाइनाइट बना देगा, और तब फलन क्या होगा, असतत हो जाएगा। इसलिए एक कौन कौन से मान पे पर असतत होगा, तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे क्या होता है, पाई के जितने गुणज होते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर n पाई। अब n का मान अपने मन से रखते जाइए और उस पर क्या हो जाएगा, फलन असतत होता जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सेक थीटा है, तो सेक थीटा के बारे में अगर हम बोले आपसे तो ध्यान से समझिए। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कास थीटा। अब कास थीटा कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो देखिएगा अभी हमने कास का मान लिखा था कि कास 90 अंश का जो मान होता है, कास 90 अंश का मान, इसका मान कितना होता है 0। तो इसका मतलब कि कास 90 पे अगर थीटा हम 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखिए जहाँ जहाँ पे कास 0 होगा उस मान को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। 90 का मतलब होता है, अगर यानी लिखेंगे कि x बराबर पाई/2, ठीक है, 3 पाई/2, वैसे ही 5 पाई/2, वैसे ही 7 पाई/2, ये जितने मान होंगे वो क्या होंगे, इस पे जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी लिमिट इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, अतः इस पे क्या होगा, असतत हो जाएंगे। इसको बकिया छोड़ के बकिया क्या हो जाएंगे, सतत, ठीक है। अगला है काट थीटा। काट थीटा किस पे इनफाइनाइट, देखिए कास थीटा बटा लिख सकते हैं इसको, कास थीटा बटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। साइन जहाँ जहाँ पे 0 होगा वही वजह काट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट देगा, यानी असतत। और साइन कहाँ कहाँ पे 0 था, अभी हमने बताया था 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसका मतलब लिख देंगे ये भी क्या होगा, x बराबर पाई, x बराबर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे क्या हो जाएगा, असतत होगा। अब बाकी इन सब को छोड़ के क्या हो जाएगा, सतत, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। काहे नहीं समझ में आएगी, एकदम दिमाग में ठोक देंगे, ठीक है। तो आगे चलें, समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ समझ में आ रहा है। ऐसा मत बोलेंगे तो हम सुनाई था, सुन लेंगे, ठीक है। यानी सुनिएगा, अगला क्या है आपका 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर बोला है कि एफ के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ इतना क्या है, बोला है कि असंतत्य बिंदु, माने असंतत्य बिंदु निकाल देना, किस बिंदु पे असंतत्य है और किस बिंदु पे क्या है, संतत्य है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। बोला है अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा में कितना है, एक्स, यदि एक्स लेस देन 0 और x + 1 यदि क्या है आपका, x ग्रेटर देन = क्या हो, 0। अब ध्यान से समझिएगा, बोला है कि कौन से बिंदु आपको निकालने हैं, सातत्य बिंदु, असंतत्य बिंदु, माने किस बिंदु पर यह असंतत है उसी को हमको निकाल लेना है, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले जीरो पे चेक कर लेते हैं, जीरो दे दिया है तो जीरो पे जब आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए है जो एक्स का मान छोटा है ना तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। है जो एक्स का मान बड़ा है ना तो राइट हैंड लिमिट। अब बबुआ जहाँ बराबर हो गई वो जगह ले जाला एफ ए का मान, ठीक है। तो ये बोला वो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, है जो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। आई क्या हो गया बबुआ, अब तो ये खेसरिया गाना जैसे याद हो गया होगा आपको, ठीक है। एकदम धड़ के करेंगे। एक्स लेस देन जीरो है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, कितना हो जाएगा, जीरो निगेटिव, काहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। हेजा क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। एफ जीरो का मान कहाँ पे निकालेंगे, जहाँ पे बराबर होता है, बराबर है जाए तो एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वन, ठीक है। निगेटिव के लिए क्या लेते हैं, जहाँ पे छोटा हो, हेजा छोटा है तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स बटा में कितना हो जाएगा आपका एक्स। ऐसे ही वाला कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के जहाँ बड़ा है एक्स प्लस वन। तो देखिए अब जीरो निगेटिव है तो जितना होता है उतना कपार पे देख लेते हैं, माइनस है तो माइनस एच, एच एक्स बराबर जीरो, कपार पे प्लस है तो प्लस एच। एच रखते ही एच दौड़ने लगता है जीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स के स्थान पे जीरो माइनस एच, अब बटा में कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, बबुआ है जीरो माइनस एच करेंगे तो माइनस एच होगा, और साइन माइनस थीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मैंने माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस बाहर आ गया, साइन एच बटा में क्या बचेगा आपका, ये भी माइनस एच, ये कट जाएगा। आप लिमिट में फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो तो साइन एक्स अपान एक्स का मान कितना होता है, वन होता है। ये लिमिट का फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए साइन एच अपान एच का मान कितना हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो होता है, इसका भी मान वन। यहाँ पे बोलिएगा डायरेक्टली जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एच पुट किए तो एच दौड़ने लगा जीरो की तरफ, एक्स का स्थान पर रख दीजिए जीरो प्लस एच प्लस वन, एच जीरो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका वन, ठीक है। ऐसा ही बोलिएगा एफ एक्स का मान जीरो पे निकालना है तो एफ जीरो है जो एक्स है तो ये एक्स है, और जीरो रख देंगे तो ये जीरो, जीरो प्लस वन, ये भी कितना आ जाएगा आपका वन। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर क्या होगा आपका एफ जीरो, इन तीनों का मान बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा, ठीक है। इसका मतलब कि असंतत नहीं बिंदु कहलाएगा, ये तो संतत बिंदु हो गया। अब ऐसे ही आपको किस पे चेक कर लेना है, एक्स बराबर वन, एक बार एक्स बराबर किस पे चेक करना है, वन पे, ठीक है। बस हम आपको इतना समझा दे रहे हैं, आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप कर ही सकते हैं, पैर और तोड़ के तो बैठे नहीं है, तो थोड़ा सा कर सकते हैं आप। एक्स बराबर वन पे सिर्फ इतना समझा दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे लेंगे, तो देखिए जो जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से छोटा है तो एक से भी छोटा होगा, देखिए ये जीरो से छोटा है तो एक से भी छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो एक से छोटा है तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहाँ पे लेंगे, जीरो से बड़ा है तो एक से भी बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान कहाँ पे लेंगे, ईजा, राइट हैंड लिमिट। अब बराबर ईजा है तो फिर एफ ए का मान, और तीस चेक कर लेंगे। इस प्रकार देखेंगे कि आप देखिए एक्स बराबर जीरो पे जैसे संतत आया ना, एक्स बराबर वन पे भी संतत आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स बराबर टू पे भी संतत आएगा, तो जितने पॉइंट पे निकालेंगे इन सब पे संतत होगा, तो अतः लिख देंगे जब संत सब पे संतत हो गया, सबको काशी ही चले गए तो पतल कोई चाटेगा ही नहीं, तो जब कोई पतल चाटेगा ही नहीं तो लिख देंगे कि असंतत बिंदु कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही पूछा था आपके क्वेश्चन में। सेम अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर इतना एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स बराबर जीरो द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से आप कर रहे हैं, आराम से करेंगे, गर्दा में रहेंगे आप, ठीक है। गर्दा गर्दा हो जाएगा, सुनेगा ना गाना, सुनिएगा। बोला है कि एफ एक्स बराबर 24 नंबर क्वेश्चन,
एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बोला कि यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यह क्या हो गया 0, यदि एक्स बराबर क्या हो 0। बोला कि एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, ठीक है। अब समझिए, तो देखिएगा ध्यान से, एक्स बराबर 0 पे चेक करना है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि एक्स का मान 0 से बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब कि बराबर नहीं है। तो बबुआ ध्यान दीजिएगा, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो सकता है, या तो एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, और नहीं तो एक्स 0 से क्या होगा आपका, छोटा होगा। यही तो दोस्तों हो सकता है ना कि भाई हम कोई भी चीज़ हमारा हमसे, मान लीजिए कोई भी हाइट में हमसे बराबर नहीं है, तो या तो हमसे छोटा होगा, और नहीं तो क्या होगा आपका, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो अमिताभ बच्चन कहलाएगा, छोटा होगा तो सनी देओल कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जहाँ छोट हुआ तो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ बड़ हुआ उसे क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो ध्यान से समझिएगा, हेजल लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हेजल लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, हेजल किसका मान निकालेंगे, f0 का मान। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, और छोटा कहाँ पे है, हेजल, तो इसके लिए f(x) क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ऐसा ही ये वाला कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। f0 के लिए f(x) का मान कितना दे दिया, f0 का मान कितना दे दिया है, बोला कि यदि f0 हो तो f(x) का मान कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ये तो 0 दे ही दिया। अब इन दोनों को सिर्फ आपको साथ पहले ही से ही आपका काम आसान कर दिया, ठीक है। देखिए दिख रहा है सिविल इंजीनियर, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल का काफ़ी रखे हैं, लुकवा के चुरा के, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना रखेंगे बबुआ, अरे मस्ती से पढ़ना, एकदम आनंद से, सीरियस नहीं रहना है, सीरियस मरीज रहते हैं बबुआ, ठीक न, सीरियस रहला कि काम घबरा जी। एक्स पर रखेंगे 0, हेजे कपार पे माइनस है तो माइनस एच, हेजे एक्स पर 0 कपार पे प्लस है तो प्लस एच। बस ध्यान देना है, जहाँ एच रखे तो एच दौड़ने लगता है 0 की तरफ। वही देखिएगा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जब -0 माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। ऐसे ही डायरेक्ट हम लिख रहे हैं साइन 1/, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स है तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच। भाई साइन माइनस है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर फार्मूला लिखा था कि साइन माइनस थीटा का मान, साइन माइनस थीटा का मान किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो देखिएगा साइन -1/h का मान किसके बराबर, माइनस आ जाएगा, माइनस बार ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जब भाई माइनस बाहर आ जाएगा आपकी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एच स्क्वायर को ध्यान से समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिए जगह चाहिए हमको, इधर देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, समझिएगा। इसको यहाँ पे उठा के ला रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, भाई माइनस तो बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो गया। एच स्क्वायर में से एगो एच हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, एगो ध्यान दीजिएगा साइन 1/h पहले से है, एगो एच है था एच स्क्वायर में से एगो एच को हम 1/h लिख दे रहे हैं। फिर से एच ऊपर चला जाएगा तो एच में जाके एच से गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। अब बोलिएगा साइन x/x का मान अभी हमने क्या बताया था आपका, कितना होता है 1। लिमिट का भी फार्मूला लिखे थे आपको, ठीक, ये वाला फार्मूला भी लिखे थे, साइन x/x का मान कितना होता है 1। तो ऐसे x के स्थान पे कितना है 1/h, 1/h 1 हो गया। अब बचा h, h का दाईं दिमाग पुट कर दीजिए 0, 0 तो सबको लेके डूब जाता है, कितना आ जाएगा 0। सेम वैसे ही यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी h होगा, h 1/h लिखेंगे, एगो 0 पुट कर देंगे तो ये भी किसका मान बन जाएगा 0। तो देखेंगे कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 0, राइट हैंड लिमिट का भी मान 0, और f0 का भी मान कितना दिया है 0, और तब फलन क्या हो जाएगा आपका, संतत होगा। आया समझ में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक। अब समझिएगा 24 नंबर हमने बता दिया। 25 नंबर बोला है कि f के संतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। वो सेम क्वेश्चन है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, एक का मतलब कि x का मान या तो 0 से छोटा होगा और नहीं तो 0 से क्या होगा आपका, बड़ा होगा, ठीक है। छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट। अब बराबर पे इसका मान -1 दे दिया, बस आपको चेक करके बता देना है, ठीक है। तो 25 नंबर वीडियो भी लंबी हो गई है, यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में 26 नंबर है, 26 और क्वेश्चन कितने हैं आपके,
34 ठो हैं, ठीक है। तो अगले में हम 1-2 ठो आप ये कर ही सकते हैं, इसमें से हम मेन जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है, ये मार्ट वाला है, थोड़ा-सा मार्ट देख के आप घबरा जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है आपका, तो इस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट करिए कि हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम गागा 6 में चल रहे हैं हम लोग। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को दबा दीजिए। लाइक बड़ा कम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। खाली फेसबुक का इंस्टाग्राम पे लाइक करेंगे, आई कौन लाइक करेगा काम की बात को। तो और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।